ओम नमः सदेव्याय। ओम नमः सदेव्याय। ओम नमः सदेव्याय। मंगलम भगवान मीनो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंदाभ्यं जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं सुखविभावभावुक किया आत्मकल्याण अनानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुबह विधान समाधियुक्त तंत्र का शुभम व्याख्यान। चर्चा अपनी 27 नंबर के श्लोक के माध्यम से चलेगी। इस श्लोक में आचार्य देव वैराग्य बने के त्याग को अपना कर और अंतरात्मा बने को धारण करके और परमात्मा बने का ध्यान करना चाहिए। ये बात यहाँ पर अपने नियम अभी तक जो पढ़ा है उसके सार के रूप में कही गई। 26 गाथाएं हैं, 26 गाथाओं का सारांश ये यहाँ समझना चाहिए कि वैराग्यपना त्याग करके अंतरात्मा को परमात्मा पने का ध्यान करना चाहिए। और जिस परमात्मा पने का ध्यान किया जाता है, जिस परमात्मा पने को प्राप्त करना है, अब यहाँ पर जो है सारांश रूप में उसको सिद्ध करके आगे का चलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ श्लोक है संस्कृत का त्यक्त्वैवं वैरात्मानं, बोल सकते हो आप लोग? त्यक्त्वैवं वैरात्मानं अंतरात्मव्यवस्थितः भावेत परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम् वैराग्यम को इस तरह तदयंतरयातम दृष्टि तद हो अंतर्मुखे आत्म सर्व विकल्प विमुक्त हो ध्यावे निज परमा। अपने लिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे आचार्य जी? तो 6 डाला पढ़ते ना, वैरातमता ही जान तज अंतर आत्म बुझे परमात्म को ध्याय निरंतर जोड़ते आनंद। इसी का हिंदी पर क्या है? देखिए सर, 48 ग्रंथ अवस्था है। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। एवं इस प्रकार वैरात्मपने अर्थात वैरात्मपने को त्यक्त्वा छोड़कर अंतरात्म व्यवस्थिता अंतरात्मा में स्थित होते हुए
सर्व संकल्प वर्जितम, संपूर्ण संकल्प विकल्पों से रहे परमात्मा को भाविए ध्यान चाहिए। क्या करना चाहिए? सारांश रूप में अपन को अभी तक अपन ने जो बहिरात्मा और अंतरात्मा पने का स्वरूप समझा, तो उसको जानकर बहिरात्मा पना जानकर छोड़े और अंतरात्मा पने को जानकर उसको जीवन में धारण करें, और धारण करके वहीं अटकना रुकना नहीं, अब परमात्मा पने को ध्यान में, परमात्मा पने, क्योंकि अब आगे के लिए उस परमात्मा के साथ में पाना है। तो देखिए यहाँ पर टीका में कहते हैं इस प्रकार अर्थात उक्त प्रकार से अंतर आत्मा में व्यवस्थित होकर और बहिरात्मा का त्याग करके परमात्मा की भावना करना। कैसा होकर? सर्व संकल्पों से रहित होकर, विकल्प जाल रहित होकर, अर्थात सर्व संकल्प से मुक्त होकर परमात्मा की भावना करना। अब ये देखो, तीन चीजें यहाँ पर बताई जा रही। बहिरात्मा छोड़ना है, अंतरात्मा होना है, परमात्मा को ध्यान है। तो ये बहिरात्मा कब छोड़े, अंतरात्मा कब हो गए, परमात्मा को कब ध्यान है? ये जानेगा जब बहिरात्मा को तो छोड़ेगा। देखो, ये तीनों चीजों की सिद्धि एक ही समय में होती है। समझ में के लाने तीन चीजें हैं अलग अलग। पहले तो अपन को सभी का दशा में तीन चीजें समझ लो। बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बहिरात्मा अपन ने समझ लिया कि अपन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य है, अपन अजीव द्रव्य नहीं है, अन्य जीव द्रव्य नहीं है। अब अपन वर्तमान में असमान जाति द्रव्य पर्याय में बैठे। असमान जाति द्रव्य पर्याय में शरीर संयोग रूप है, कर्म भी द्रव्य कर्म भी संयोग रूप है, परंतु अपन को दिखते नहीं है, सूक्ष्म संयोगी भाव दिखते हैं अपन को। तो संयोगी भाव वो द्रव्य कर्म के उदय में जुड़कर दो कर्मों का आश्रय लेकर ये जीव संयोगी भावों को करता है। क्या करता है? द्रव्य कर्मों के उदय में जुड़कर दो कर्मों का आश्रय करके, और ये जो अपने लिए भाव होते हैं, कौन से भाव? औदिक भाव, विकारी भाव, बहिरात्मपने आदि के भाव, ये विकारी भाव होते हैं। अब अपन को इसमें से बाहर के संयोग अपन निर्णय कर लो बुद्धि से, मॉडर्न युग में कहिए तो अपने से अत्यंत दूर है। एक चित्राभाई संबंध वाला ये शरीर भी अपन ने लक्षणों से निर्णय कर लिया कि ये भी अजीब है, आत्मा नहीं है। अब द्रव्य कर्म को दिख नहीं रहे, परंतु आगम में लिखा हुआ है, युक्ति तर्क से भी बात समझ में आती है कि हाँ, बिना कर्म नहीं हुए तो जीव के विकारी परिणाम नहीं हो सकते, शरीर आदि दो कर्म भी नहीं मिल सकते। कोई व्यवस्था ऐसी है जिसके निमित्त से सारी परिस्थिति बनी। अब वो द्रव्य कर्म सूक्ष्म होने पर भी उनका कार्य पर वो दिख रहा है। दो कर्म शरीर की रचना भी हुई है। द्रव्य कर्मों के उदय में अपन को जो भाव हो रहे हैं विकारी, और जो क्षय आदि भाव बन रहे हैं, वो सब बिना कर्म के उदय के नहीं बन सकते। तो ये अपन ने निर्णय कर लिया। अब अपने लिए ये सारी चीजें काय में निर्णय की? अपन ने ज्ञान, अपने पास जो ज्ञान है वो आत्मा का स्वभाव है,
उसमें ये सारी चीजें जानी जाती हैं। ज्ञान में स्व को भी जाना जा सकता है, पर को भी जाना जा सकता है, स्व पर सबको जाना जा सकता है। अब ज्ञान में अपन ने निर्णय कर लिया सविकल्प ज्ञान में कि भाई लक्षणों से अपना जान पाना जो है अपने में चल रहा है, जो निरंतर जो कर्म के उदय में जुड़कर भाव होते, जैसे शरीर को अपना मानना, धन संपत्ति आदि को अपना मानना, तो ये तो प्रकरण अपन को दिख रहा है, सब अलग है, अजीब है। अपन पहले इस शरीर अपने इस पर्याय में आए थे, तो जब पेट में गर्भ में आए 2 महीना रहे, 2 महीना निकल के बाहर आए, और यहाँ जब थोड़े बड़े हुए तो अपन को ये सब चीजें समझाई गई और अपन ने समझ लिया कि वास्तव में इस शरीर आदि का संयोग है, और जिन निमित्तों से अपन पैदा होंगे उनको व्यवहार में माता पिता कहते हैं, और जो निमित्त में अपने इस असमान जाति तरफ पर्याय के उत्पन्न होने में निमित्त है तो अपन उसको लोग में उनको उत्पादक माना जाता है, इनको पैदा करने वाला, जबकि वो व्यवस्था स्वतंत्र है परमार्थ से देखा जाए तो, क्योंकि वो कहाँ से पैदा करेंगे, तो जीव अलग अलग अपनी कर्म के उदय की स्थिति से और यहाँ से पर्याय में जन्म लिए तो माता पिता कहाँ से पैदा करेंगे, पैदा नहीं करते। हाँ, तो ये जो है हमको ज्ञान में निर्णय कर लिया कि ये व्यवस्था जो है एक प्रकार से सहज स्वचालित चल रही है, इसमें अपना अस्तित्व तो ये है, और अपन इसमें अपने को भूल के आज तक अपन बढ़ रहे थे। अब अपन ने निर्णय कर लिया कि ये बाहर के संयोग, ये शरीर आदि संयोग, और जो अंदर में अपने निरंतर भाव हो रहे हैं, कभी कैसे होते कभी कैसे होते, तो ये भाव अपना स्वरूप नहीं, बदलते रहते हैं। तो अंदर में इसको जानने वाला जो है वो अस्तित्व, वो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान का स्वभाव है, वो अस्तित्व है। अब उसमें आत्मा व्याप्त है उस ज्ञान में, क्योंकि वो ज्ञान किसी द्रव्य का है, वो अपने आप में सेपरेट ज्ञान कोई ये वस्तु तो है नहीं, ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण जो है जिसमें है वो आत्मा अपना अस्तित्व है। और ये अपन को ये निर्णय हो रहा है कि अपन जो है अपन निरंतर ये सारी चीज भाव बदलते रहते हैं, शरीर बदल रहा है और अपना जान पना निरंतर धारा प्रवाह चल रहा है, जो भी परिस्थिति बन रही है सबको जान रहा है। तो वो अपना एक जो जान पने का स्वरूप है, वो अपना एक अलग स्थिति है। उसमें अपन ने निर्णय किया, लक्षण बताया तो ज्ञान लक्षण से तुम लक्ष्य, तुम्हारा ज्ञान उसमें अपन ने निर्णय कर लिया। अब निर्णय कर लिया, और निर्णय कैसा कर लिया, वाकई जो है ये सब संयोग आदि और संयोगी भाव अपना स्वरूप नहीं है, बाहर के अस्तित्व अपना ये जान पना जिसमें चल रहा है वो अस्तित्व अपना है, ऐसा निर्णय करके और अपन ने के बस वो अपना अस्तित्व तो साविकल्प दशा में अपन ने भेद विज्ञान कर। अब अपन को बहिरात्मता ही जानता है, अब अपन को ये समझ में आ गया कि शरीर अपन नहीं, संयोग बाहर के संयोग नहीं, और जो संयोगी भाव हो रहा है वो भी स्वभाव है, वो कर्म के उदय में जुड़ने से विकारी भाव, तो उससे भी वेद विज्ञान किया कि ये शरीर की बीमारी शरीर नहीं है, और शरीर में पहनने वाले कपड़े आदि बाहर की चीजें तो शरीर है नहीं। तो ऐसा समझ करके अपने स्वरूप को ज्ञान में निर्णय अलग करके, और फिर अब जो है ये भेद से भेद विज्ञान कर लिया सब कर दिया। अब चूंकि आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि वो निर्विकल्प होकर के अभेद आत्मा का अनुभव कर सकता है, सविकल्प दशा में निर्णय करने पर अभी क्या है, अपन मन से विचार आदि करके इसका निर्णय कर रहे हैं। अब उसको डायरेक्ट अभेद होकर के निर्विकल्प होकर के बिना विकल्पों के और बिना अपन इंद्रिय आदि के इसके अवलंबन लिए, ऐसा अंदर में अपन जब उस ज्ञान को लक्ष्य बना करके और अंदर में जो है ढलते हैं, तो फिर अपने लिए एक स्थिति हुआ आती है कि निर्विकल्प होकर के अपन को बाहर के सारे संयोगी भाव आदि से और ऐसे अपने आत्मा का अस्तित्व निर्विकल्प होकर अनुभव में आता है, और उस अनुभव होने पर एक कोई अलौकिक आनंद साथ में आता है। तो उस दशा में अपन समझ लें कि ये जो है ये हमारा अंतरात्म होने की दृष्टि है। अब इसी अंतरात्म होने की स्थिति को यदि हम जैसे अभी थोड़े स्थिर हुए तो अभी अपन को अंतरात्मा की स्थिति बनी, अब इसी में और विशेष स्थित होते जाएगी, तो एक स्थिति वो आएगी कि अपन धीरे धीरे उस परमात्मा दशा की स्थिति को पाएंगे। तो अब अपने ज्ञान में वो परमात्मा की स्थिति भी उसी अंतरात्मा की स्थिति के ही विशेष लीनता से होना है। तो जिस समय
बहिरात्मपने का त्याग हुआ, यानी अंतरात्मपने का उत्पाद हुआ, बहिरात्मपने का त्याग हुआ। उसी समय परमात्मपने का भी अंदर में तुम्हारी साधना चालू होगी। तो उसी समय परमात्मा अंतरात्मपना माने परमात्मपने की तरफ बढ़ना, तो उसी समय आपके परमात्मपने का भी चल ही रहा साथ। परमात्मा को ध्यान निरंतर, तो परमात्मा माने अपना जो आत्मा का सामान्य स्वरूप है, उसी के जो जिसके अवलंबन से अंतरात्मपना की दशा बनी, अब उसी में विशेष लीनता से पर्याय पर्याय परमात्मा दशा प्रकट होगी। तो अपन को अलग से कोई काम नहीं करना है, परमात्मा बनने के लिए अलग से कोई काम नहीं करना, अंतरात्मपने बनने के लिए अलग से कोई काम नहीं करना, बहिरात्मपना छोड़ने के लिए अलग से कोई काम नहीं करना। एक में ही ये तीनों कार्यों की सिद्धि हो रही है। कौन सी? उसी में अपन परमात्मपने के मार्ग में चल रहे हैं, उसी में अपन अंतरात्मपने की सिद्धि कर रहे हैं, उसी में अपन बहिरात्मपने का त्याग कर रहे हैं। तीन काम अलग अलग नहीं है, एक ही बात नहीं है, एक कार्य में ही तीनों कार्य चल रहे हैं। उसी से अपना परमात्मपने का मार्ग भी चल रहा है, उसी से अंतरात्मपने की दशा भी अपन जीवन में अपनी चल रही है, और बहिरात्मपने का उसी समय त्याग भी चल रहा है। ये तीनों चीजें अंतरात्मपने की दशा में घटित हो जाती। इसमें निर्विकल्प दशा में मन वचन काय की काय उसमें वो है कार्य वगैरह से मन वचन काय के कार्य क्या होते? मन वचन काय से आश्रव होता है, और आश्रव तो कार्य घनेरे बुद्धिबद्ध निर्वीर विकल्प दशा है। वो तो सब मन वचन काय का अवलंबन लिया जाता है, सविकल्प दशा है। सविकल्प दशा या तो स्वरूप होती है, स्वरूप काय वांग मना कर्म योगा शास्त्रवा स्वभाव पुण्य शास्त्र। मन वचन काय का अवलंबन या तो असुरूप होता है, स्वरूप होता है। तो जिस समय अपन स्वरूप में लीन होंगे तो उस समय ना अपने लिए स्वरूप कार्य करने का लक्ष्य, ना स्वरूप कार्य करने का लक्ष्य, ना मन से सोच रहे हैं, ना वचन से बोल रहे हैं, ना काय से सोच रहे हैं। मतलब मन वचन का धर्म में निमित्त नहीं है, गुप्ती हो गई उसमें, उसमें रुक गए। जब अपन बोलते हैं कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान में कर्म जाएंगे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ती ते सहज करे। ये कर्मों की निद्रा जी करोड़ों भवों में भी नहीं कर सकता है बाही तपस्या से, वो निद्रा त्रिगुप्ती में सहज ही हो जाती है। सहज कर, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना। तो ये अपन को यहाँ पर ये एक इसलिए गाथा में तीनों बातें एक साथ कि मुक्ति मतलब मन वचन काय से मुक्ति। हाँ ऐसा हाँ। उसी की बात है, मुक्ति से मुक्ति हुई। तीनों प्रकार के रुक जाना का, मुक्त हो जाना मन का रुक जाना, तो रुक जाना मन के कार्यों से मुक्ति हो जाना। इसमें ध्रुव स्वभाव को लक्ष्य करना है, तो वो क्या उसमें अलग से ध्रुव स्वभाव कहीं नहीं है, तो वही में गर्भित हो गया। उसके लक्ष्य से ही अपने द्रव्य स्वभाव का, ध्रुव स्वभाव का, ध्रुव स्वभाव का, सामान्य स्वभाव का, तो ये भी बात है। तो उसका ही अवलंबन करने से तीनों चीजें सिद्ध हो रही। उसी से परमात्मपने की सिद्धि हो रही, उसी से अंतरात्मपने की सिद्धि हो रही, उसी से बहिरात्मपने की त्याग की सिद्धि हो रही। अलग से कोई काम तीन के लिए नहीं करते, एक में ही तीनों काम सिद्ध हो रहे। जैसे जैसे अंतरात्म दशा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे परमात्मा दशा निकट होती है। अंतरात्मपने की दशा अपनी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे परमात्मा दशा प्रकट होती जाएगी। तो वो तो एक ही समय में तीनों काम चल रहे, कहने में तीन है। परमात्मा को लक्ष्य करके, अंतरात्मा होकर के बहिरात्मा को त्यागना, वो सब तीनों का कार्य एक ही समय में चल रहा है। अंतरात्मा परमात्मा की साधना चल रही है, अंतरात्मा भी बने हुई है, बहिरात्मा का भाव भी है, तो तीनों चीजें चल रही। एक ही कार्य में तीनों कार्य समाये हुए हैं। एक को साधे सब तो एक स्वरूप के साधने में जितने भी अपन को साधने की चीजें हैं वो सब उसमें चल रही। इन तीनों को उत्पाद में ध्रुव में कैसे घटित करेंगे? हो गया उत्पाद में ध्रुव, उसको क्या है? बहिरात्मपने का व्यय हो गया, अंतरात्मपने का उत्पाद हो गया, और आत्मपना अपना ध्रुव चल रहा है। जिस आत्मपने के साधना का अवलंबन ले रहे हैं ध्रुव चल रहा है। जिस आत्मा के आश्रय से बहिरात्मपने का त्याग हुआ, अंतरात्मपना उत्पाद हुआ, उसको ही आत्मा ध्रुव है।
उसी एक आत्मा को जो है निरंतर ध्यान है। परमात्मा ऐसा जो है ये अपने लिए यहाँ 27 नंबर के श्लोक में आचार्य ने सिद्ध किया है और उसी को भावार्थ में प्राप्त करें। भावार्थ प्रथम जीव प्रथम जीव वैराग्यपने को छोड़कर आत्मस्वरूप के सम्मुख होने पर अंतरात्मा होता है। तत्पश्चात क्रम क्रम से पुरुषार्थ बढ़ाकर सर्व विकल्पों से रहित होकर ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करता है, अर्थात उसमें लीन होकर तद्रूप बनने की भावना भाता है। यह परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय है। ये परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय है, ये बहिरात्म पद की त्याग का उपाय है, ये अंतरात्म पद को पाने का उपाय है। क्या का उपाय है? इस सब उपाय एक के साधने में सारे उपाय सिद्ध हो रहे हैं कि जब जीव अपने स्वरूप की स्वरूप का लक्ष्य करके उसका आश्रय जो आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण, इसी आत्मा को पाने में वैराग्य बनेगा त्याग, अंतरात्मा बनेगी सिद्धि, परमात्मा बनेगा आगे के लिए अपना लक्ष्य चलता है। उसमें ये पूरे के पूरे अपना एक ही कार्य करने में सारे कार्य अपने हाथ में, माने छोड़ने लायक सब छूट रहा है, पाने लायक सब प्राप्त हो रहा है। एक आत्मा के साधने में ये सब चीजें घटित हो जाती हैं, अलग से अपने लिए कोई और कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए जो है यहाँ 27 नंबर के श्लोक में अपने लिए आचार्य ने माने जो कार्य करने लायक है, जो कार्य पाने लायक है, जो कार्य छोड़ने लायक है, वो सब चीजें एक ही उसमें अपनी सिद्ध कर दी है। उसमें विस्तार में कुछ है नहीं दे सकते। अब इसमें अपन पॉइंट जो इसमें बना करके दिए है उसके माध्यम से इसमें विस्तार है, इसके माध्यम से अपन देख सकते हैं। देखिए इसमें अपन को मुमुक्षुओं का कर्तव्य व पूर्व स्थिति का वर्णन, ये बात यहाँ पर इसमें बिंदु निकाल करके 27 नंबर के श्लोक में कितने बिंदुओं को समझने, कितने बिंदुओं को समझने लायक है, वो यहाँ पर जो है वो उसके पॉइंट बना करके निकाल करके विचार और दे रही है। मुमुक्षुओं का कर्तव्य व पूर्व स्थिति का वर्णन। अब तक जो वर्णन किया गया है वह बहिरात्मापन का त्याग हो और अंतर आत्मा में अवस्थान बने, इस उद्देश्य से वर्णन हुआ। इस वर्णन के पश्चात अब इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार मुमुक्षु जनों को बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा में व्यवस्थित होते हुए सर्व संकल्पों से रहित इस परमात्मा की भावना करनी चाहिए। बहिरात्मा अवस्था कितनी घोर अज्ञान अंधेरी की अवस्था है कि जहाँ ऐसी भ्रम बुद्धि और बहिर्मुखी वृत्ति हो जाती है कि अपने स्वरूप का तो रंच झुकाव भी नहीं रहता, भान भी नहीं रहता। जिस देह में पहुँचता है उसी देह को यह मैं हूँ ऐसा मानने लगता है, और जिस देह से रहित हूँ उस देह के योग जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वे बन जाती हैं। आज यह जीव मनुष्य भाव में है तो मनुष्यों जैसा आहार किया करता है, रोटी साग आदि बना कर खाता है, और मरकर हो जाए पशु तो वहाँ घास ही उसे प्रिय हो जाती है। पर्यायजनक व्यवस्था है, सुखा सिखाना नहीं पड़ता। उस पर्याय पहुँचने पर सब ऑटोमेटिक कोई पर्यायजनक कार्य उसके होने लगे।
अब ये कह रहे हैं कि मुमुक्षुओं का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो क्या करे कि बहिरात पने का त्याग करे, अंतरात्म दशा को ग्रहण करे और अपने उस परमात्म दशा की सिद्धि करे। ये जो है सबसे पहला कर्तव्य है प्रथम कि वो समझे अपनी बहिरात्म दशा क्या है। यदि सुखी होना है तो सर्वप्रथम ये कार्य ये अपन को ये सबसे पहले उसको समझना चाहिए कि हम अभी कौन सी दशा में जी रहे हैं, तो किस दशा से हम किस दशा में, अब अंतरात्म दशा क्या है, परमात्म दशा कैसे प्राप्त होती है। तीनों चीजें सबसे पहले कर्तव्य उसका अपना पूरा इसका जो है ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान हो गया, अब अपने लिए बहिरात पने की स्थिति को अपने ज्ञान में समझ करके उससे अब उसमें अपनापन नहीं करें, और जो अपना मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर उसमें अपनी वृत्ति को क्या है, अपने पन की वृत्ति को उसमें धारण करें। ये जो है ये कार्य को सबसे पहला है। अब अनादिकाल से जिनकी पर्याय बुद्धि चल रही है, पर्याय माने में असमान जाति तरफ पर्याय है, बस उतने ही मात्र अपने को मान करके जीने लगता है। अब उसका खुलासा चलता है पर्याय बुद्धि में क्या करेगा। कोई स्त्री के देह में जीव है तो उसकी बोलचाल मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ ऐसी हो जाती है। कैसा अभ्यास हो जाता है ऐसा बोलने का। कोई स्त्री यूँ नहीं बोलती है कि मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और कोई पुरुष भी ऐसा ना बोलता होगा कि मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। कैसा अभ्यास हो जाता है। एक कन्या जो खूब स्वच्छंद खुले सिर फिरा करती है, विवाह होने के बाद 1 मिनट में ही ऐसी कला आ जाती है। ना उसे कोई सिखाने गया, ना उसकी माँ को ही सिखाने का मौका मिला, ना सास ने सिखा पाया, पर लुक छिप कर जाना, घूंघट करके चलना, सिमट कर चलना, ये सभी कलाएं अपने आप आ जाती हैं। तो यह जीव जैसा चित्त में विकल्प करता है उसके अनुसार उसकी वृत्ति भी बन जाती है। देखो ये इनके जमाने की बातें इनने लिखी है, अब वर्तमान जमाने की बातें बदल गई। अब तुम्हें साड़ी नहीं पहनती, शादी भी उनकी भी अपनी सलवार कुर्ती में कर रही। तो ये तो परिस्थिति जन संस्कार जिस समय चल रहे हैं उनमें वो ढल जाते हैं। तो अब ये जो है अपन को ये पर्यायजन्य संस्कार है। अगर अभी पर देखते कोई बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे के रूप में अपन बच्ची को पालते रहे, कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, अगर ऐसे वो अपने आप को बच्चे जैसी बातें कर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, कई लड़की ऐसी मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आ जाऊँगा। तो ये संस्कार है, जैसे तुम उसको डाल दो संस्कार, उस प्रकार के उसको संस्कार उस पर्याय में ढल जाते हैं। तो ये जो है यहाँ सिखाना नहीं पड़ता। पशु पक्षी में अब यहाँ तो मनुष्य में तो बद्ध भी सिखा रहे, और वहाँ तो क्या सिखाना, जन्म से जो है पैदा होते संस्कार पैदा होते जाते। तो ये जीव को जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय के आधार पर उसकी उस जाति की बुद्धि हो जाती है। अब जिसको भेद विज्ञान के संगी पंचेंद्रीय जीवों को ये निर्णय करा करके वो ये संस्कार उसको बदले जाते हैं, और ये जब अपना स्वरूप कर्म हो जाता है तो उसको उसी जाति के संस्कार पैदा हो जाते। फिर वो अपने आप को पर्यायजनक नहीं मानता, वो अपने आप को ये नहीं मानता है कि हम मर जाए। क्यों कि वो अपनी धारा प्रवाह ज्ञान स्वरूप में एकत्र बुद्धि करके जीता है। तो क्या है कि वो ज्ञान स्वभाव निरंतर कोई का वो एक रूप रहता है, तो उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा कोई हम घट रहे बढ़ रहे, कुछ हो रहा है, कुछ हमारा हो जाए। अपने आप को बिल्कुल स्थायित्व रूप में एक रूप अनुभव करता है। तो ये जैसे व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है, उसकी परिणति, उसका जीवन उस जाति का पूरा जीने में चालू है। तो अब यहाँ पर जो है अभी कि अपनी जो है पर्यायजनक दृष्टि को बदलने को पर्याय का विवेक करो। ये क्या है, ये असमान जाति पर्याय, जो पर्याय बुद्धि है, इस पर्याय बुद्धि को पर तत्व ज्ञान के बल से जो है तोड़ी जाती है। तो पहले ये तत्व ज्ञान से पर्याय बुद्धि का भी ज्ञान करो। फिर बहिरात्म अवस्था की भूले,
बहरात अवस्था में रहने पर क्या क्या भूलें होती हैं, अब उसका ज्ञान करो। पढ़ते हुए भैया। बहिरात्मा अवस्था में मूल भूल यह हुई है कि इसने अधिष्ठित देह को यह मैं हूँ ऐसा माना। हाँ, जिस देह में उसका अधिष्ठान है व्यवहार से, बस उसी रूप अपने को अनुभव करता है। और द्वितीय भूल यह हुई है कि परदेव को यह परजीव है ऐसा माना। जैसे अब अपने अपने शरीर को जिसमें अधिष्ठान जीव का है, तो अपने को अपन शरीर रूप मान रहे हैं, ऐसे तो दूसरे भी अपन देखते हैं ये भी कोई है, वो शरीर से उसका मूल्यांकन करता है। परजीव कोई पर शरीर के सहित माना। फिर तीसरी भूल यह हुई है कि इन देहों के नाते से पुत्र मित्र स्त्री आदि संबंध माना है। चौथी भूल तीसरी भूल ये होगी रिश्ते नाते कि जो परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध जो हो रहे हैं उनमें वो कर्ता कर्म बने का संबंध स्त्री पुत्र आदि का। तीसरी भूल यह हुई कि देह से संबंधित जितने नाते रिश्ते हैं उनमें सब में अपने संबंध स्थापित कर लिया। चौथी भूल क्या हुई? चौथी भूल यह हुई है कि धन वैभव को इसने अपनाया और बड़ी मूर्ता भरी चेष्टाएं की। अब उसको चौथी भूल ये हो गई कि जो संयोग उसको मिले हैं उन संयोगों में उसमें एकत्व बुद्धि करने के लिए अपने ममत्व बुद्धि कर ली, स्वामित्व बुद्धि कर ली, तो ये उनमें उसमें अपना वो कर लेता है। और आखिरी भूल यह है कि इसने अपना नाम चाहा, कीर्ति प्रशंसा पोजीशन की चाय बनाई। मतलब ये सबसे बड़ी, मतलब ये सबसे ऊंची प्रकार की ख्वाहिश है। हाँ। जब इधर से पांच चीजों से पूर्ति हो जाती है तो फिर छठवीं पूर्ति चलती है। छठवीं की इच्छा करने लगता है। जब अपना पेट भर गया, पेटी भर गई, तो अब सोचता है कि लोग जाने कचूहे। गरीब आदमी नहीं सोचता कि हमें कोई जाए, वो तो चुप करके निकलता है हमें कोई जाए। सही बात। जहाँ थोड़ा कुछ हुआ ऐसा लगता है कि अब हम समाज में प्रतिष्ठित होने चाहिए, समाज के लोग हमें जानने चाहिए, तो फिर उसके लिए प्रयत्न चालू हो जाता है। इसीलिए अपन बोलते साधु संत क्या है, साधु संतों के लिए घर मकान तो बनाना नहीं और कुछ तो करना नहीं, बच्चों की पालन पोषण करना नहीं, रिश्तेदारी संबंध करना नहीं। अब उनके पास यही रह गया, अगर आत्मबोध नहीं है क्या, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, अपन मान सम्मान प्रतिष्ठा लोग जाने बच्चे ये चलने लगता। सब विडंबनाओं से त्रस्त यह जीव जब कभी गुरु प्रसाद से सत्संग में ज्ञानाभ्यास द्वारा जान पाया कि और सर्व जीव सर्व पदार्थ स्वगुण पर्यायात्मक हैं और परिपूर्ण हैं, यहाँ किसी भी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है, तो पर की ओर से विकल्प हटा और ऐसी निर्विकल्प स्थिति के बल से अपने आप में विश्राम पाया और वहाँ जो आनंद का अनुभव हुआ, ज्ञान प्रकाश हुआ, उसके कारण इसने अंतरात्मा में व्यवस्थित होने की स्थिति बना ली। अपने आप को स्वरूप को अनेक उपायों से देखा, साधा, इस मेरे का कौन दूसरा है, कौन सुख दुख का साथी है, कौन मेरी परिणति की को कर सकने वाला है। जैसे है मैं बाहर में किसी दूसरे का कुछ नहीं किया करता हूँ, यों ही समस्त दूसरे मेरा कुछ भी नहीं किया करते हैं। ऐसा बोध बनता तो अपने आत्मा में यह व्यवस्थित हो लेता। अब चीज जो है इसको ये समझ में आ जाए कि बहरात होने में जो अपनी मान्यता थी ये सब गलत है। प्रत्येक वस्तु अपने अपनी गुण पर्याय में रहती है, करने किसी की दूसरे गुण पर्याय में नहीं जाती। ऐसा निर्णय करके जब प्रत्येक वस्तु की सेपरेट इकाई को अपन ने अलग निर्णय करके और अपना जीवन प्रारंभ किया, तो फिर पर लक्ष्य विकल्प हटा करके निर्विकल्प अपने स्वरूप
को अंदर में अनुभव करके वो विश्राम की स्थिति बनाई जाती है। और उस विश्राम की स्थिति में अतीन्द्रिय स्वरूप में तो आनंद है, शांति है, आत्मता तो है नहीं। तो स्वरूप का अनुभव करने पर तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। अतीन्द्रिय आनंद मिलने पर तुम्हें अब विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ये मैं हूँ और इसमें ऐसी शांति है। अब वो तुम्हारी अंतरात्मा पने की दशा प्रकट होगी। अब उस अंतरात्मा पने की दशा प्रकट हो जाने पर अब उसके लिए जो है वो व्यवस्थित और उसके लिए मतलब अंतरात्मा दशा में विशेष आनंद बढ़ाने के लिए वो बाहर से जितने जितने आकुलता के कारण है उनको धीरे धीरे त्याग करता हुआ और अपनी परिणति में वितरागता को बढ़ाता है। ऐसा करते करते वो जो है जब संपूर्ण विकारों से रहित हो जाएगा तब तक वो परमात्मा दशा को प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अब वो जो है भूख का अनुसार गुणस्थान प्रमाण अपनी उस वितरागता की स्थिति को बढ़ाने के लिए निरंतर जागरूक रहता है। ऐसा जो है ये जहाँ जीव के लिए भेद विज्ञान पूर्वक आत्मबोध हो जाता है वहाँ से ये वास्तव में इसका सही जीवन असली जीवन प्रारंभ होता है। और यहीं से उसके संपूर्ण जो है बहिर्मुखता वाले जो भाव होते थे उससे जो आकुलता थी वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। तो अब जो है ये मोक्ष मार्ग में क्या स्थित हो गया है। अब इस प्रकार से जो है जब ये मोक्ष मार्ग में स्थित हो गया तो ये प्रबुद्ध हो गया। अब इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान जागृत हो गया। अब उस अवस्था में क्या होता है प्रबुद्ध बनने पर उसका प्रबुद्धता। अब देह में आत्मबुद्धि न रहने से यह ज्ञाता विदेह होने के निकट जाने लगा। इसे अब उन वृत्तियों में पछतावा आने लगा जिन वृत्तियों को यह हर्षपूर्वक ज्ञान से पूर्व अपनाता था। विषयों से इसे वैराग आया। ज्ञान को संभालने का बहुत बड़ा यत्न होने लगा। अब किसको सोचे, किसको बोले, क्या करे, सब कुछ असार दिखने लगा तथा यत्न पूर्वक मन वचन काय की क्रियाओं को रोककर अपने आप में अपने दर्शन का अवकाश पाने लगा। बार बार आत्मीय आनंद का अनुभव लेने लगा। ऐसा ज्ञानी संत इस कारण परमात्म तत्व की ओर कार्य परमात्म तत्व की भावना में रत रहने लगा। अब ये जो है यहाँ पर अब क्या हो गया कि पर की अविश्वसनीयता अर्थात पर पे अपने पन का विश्वास नहीं करता है। अपने में ही अपने पन का विश्वास करके हमारा कर पर से कोई संबंध नहीं, ऐसा जान करके अब उसका पूर्ण रूपेण जो है अपने स्वरूप की स्थिरता के लिए प्रयत्न चल रहा है। बाहर से विरक्त होता जा रहा है। ऐसा जीव जो है क्या है जब जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो है स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाएगी और बहिर्मुखता की विकल्पों की स्थिति टूटती जाएगी। और ऐसे बढ़ते 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 क्रम से क्या होगा कि वो उसकी पूर्ण रूप से जो है इच्छा और पूर्ण वितराग दशा प्रकट करेगा। ऐसे इस परमात्मा बनने के मार्ग में अभी क्रम से जो है वृद्धिगत हो रहा है। बल्कि अविश्वास था इस लोक में ये पढ़ना चाहिए। अभी प्रबुद्ध पढ़ा था ऊपर को, ऊपर का पढ़ा था प्रबुद्धता का। तुमने पढ़ा हाँ ये राकेश भैया ने पढ़ा था क्या प्रबुद्धता वाला। अब देह में आके बुद्धि ना रहना चाहिए पढ़ा था। पर की अविश्वास था पढ़ना है। पढ़ना पढ़ रहे थे हमने दूसरों पढ़ो। अब एक बार और पढ़ लो ना प्रबुद्धता की बात। देह से आत्मबुद्धि न रहने से ज्ञाता विदेह होने के निकट जाने लगा। प्रबुद्धता होने से मैंने अंतरात्मा दशा प्राप्त होने पर अब ये जो देह से अतीत इसकी जीवन धारा चलने लगी। अब उन वृत्तियों में पछतावा आने लगा जिन वृत्तियों को यह हर्षपूर्वक करता था। अब हर्षपूर्वक ज्ञान से पूर्व अपनाता था। विषयों में से वैराग आने लगा और ज्ञान को संभालने लगा और बहुत बड़ा यत्न होने लगा। अब किसको सोचे, किसको बोले, क्या करे, सब कुछ
अब जो है आसार दिखाई देने लगा। जैसे वो अंत में जो है महाराज जी गाने लगे थे ना, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे। तो अब उसकी जो है गीत चालू हो जाने लगे, हम क्या करे क्यों करे, क्या करे क्यों करे। इस प्रकार से अब किसको सोचे, किसको बोले, क्या करे, सब कुछ आसार दिखने लगा तथा यत्न पूर्वक मन वचन काय की क्रियाओं को रोक कर अपने आप में अपने दर्शन का ही अवकाश पाने लगा और बारंबार आत्मीय आनंद का अनुभव होने लगा। ऐसा ज्ञानी संत इस कारण से परमात्म तत्व की ओर कारी परमात्म तत्व की भावना में रत रहने लगा। थोड़ा स्लो कर दो राहुल भैया। कारण तत्व देखो, इसमें तो कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों, कारण तत्व में लीन होने लगा और कार्य तत्व की विशेष सिद्धि करने लगा। एक ही समय में अब ये दोनों कार्य चल रहे हैं। कौन से? इसके कारण तत्व में विशेष लीनता और कार्य तत्व के नजदीक नहीं, कार्य तत्व के नजदीक कार्य तत्व की सिद्धि विशेष, बाहर की उदासीनता नहीं। देखो, कार्य परमात्मा बोलते हैं अनंत सिद्ध दशा को, ठीक है, और कारण तत्व बोलते हैं ध्रुवात्मा को, ठीक है, एक रूप अपनी ध्रुवता को। तो उस कारण तत्व की विशेष लीनता करना है और कार्य तत्व की सिद्धि करना है। पर्याय में मतलब विशेष अनंत सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। दोनों चीजें एक ही संग चल रहे, मतलब लक्ष्य उसका कार्य तत्व पर ऐसा नहीं है। वो तो ज्ञान में उसने समझ लिया कि अपन को पूर्ण, जब तक पूर्ण स्वरूप में लीन नहीं हो जाएंगे तब तक अनंत सिद्ध दशा प्रकट नहीं होगी। आरंकारी की अभेदता से। तो ये जो है मैंने निरंतर पर्याय की अपने द्रव्य स्वभाव से पर्याय स्वभाव का विशेष घनिष्ठता चल रही है, और विशेष घनिष्ठता में अब उसको अपन कारण तत्व की लीनता और कार्य तत्व की प्रकटता, ये दोनों चीजें ऐसा कह सकते हैं। पर की अविश्वासता, इस लोक में मेरा कौन सहाय है जिस पर हम पूर्ण भरोसा कर सकें कि अब कोई धोखा ना होगा। जिन जिन से हित मान रखा हो, जिन जिन को अपना मान रखा हो, उन सबके निकट जा जाकर उपयोग द्वारा इस प्रश्न का समाधान पाएं कि कौन मेरा सहाय होगा। सभी जीव केवल अकेले ही अपने सुख और दुख को भोगा करते हैं। जन्मता है तो अकेला, मरता है तो अकेला, पुण्य पाप करता है तो अकेला, संसार में रुलता है तो अकेला, संसार में व्रत होता है तो अकेला, और मुक्त होता है तो अकेला। कोई दूसरे का साथी बन जाए यह तो वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं। जैसे बच्चों में आपस में दोस्ती होना और दोस्ती मिटना यह घंटे में 10 बार हो जाता है। बीच में अंगुलियां मिलाई और दोस्त बन गए, और छिंगली से छिंगली मिलाई तो दोस्ती इकट्ठी हो गई। इकट्ठी हो गई। यहाँ भी जब कभी कोई विषयों के साधने में साधक हुआ तो लो दोस्ती हो गई, और जब मन की अभिलाषाओं में बाधक हुआ तो लो दोस्ती कट हो गई, कट गई। किसका विश्वास, किसका सहारा लिया जाए कि फिर हमें दूसरे विचार ना बदलने पड़े, ना कोई कार्यक्रम बने। हमारे कुल मिलाकर जो अपन बोलते हैं ना कि 12 भावनाओं में एक होती अन्यत्र भावना, एक होती एकत्र भावना। तो अब यहाँ मैं एकाकी एकत्व लिए सबकी आते, धन को साथी समझा था सब, और ये सब छोड़ चले जाते।
मेरे न हुए में इनसे अति भिन्न अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्र लिए निज समरस पीने वाला। अब यहाँ अपने लिए आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कमाऊ जीव को साथी सगा। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ नाम ना होए, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है प्रगट। आप ही अकेला जन्म लेता है, आप ही अकेला मरता है, आप ही अकेला धर्म करता है, आप ही अकेला उसके फल को भोगता है। आप ही बहरात्मा धारण करके क्या है, अकेला ही बहरात्मा होता है, उसके फल को भोगता है। तो कोई दूसरा इसमें साथी संगाती कुछ नहीं, ऐसा जिसकी समझ में आ जाता है। अब व्यर्थ में जो है बैर मुक्ता को धारण करके काय के लिए पर ये संसार को बढ़ाए, ऐसा जो उसके जीवन में पर की अविश्वसता खड़ी हो जाए। पर से अब पूरा कोई विश्वास नहीं कि ये हमारा कोई साथी संगाती है, कोई हमें साथ देगा। झूठे 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 ये सब, ये प्यार वफाबादी ये सब झूठे झूठे कोई किसी का नहीं हुआ है, बातें हैं बातों का। गीत आता है सुना सतीश भाई सुनाएंगी? कार पिक्चर का है, सब झूठे वादे हैं, सब प्यार वफा तुम्हारे बात ही बात है। उस वक्त समझ में नहीं आता, आप समझ में आता। तो ये जो है, अरे इन लोगों ने भी क्या है, जैसे बहुत ऊंची ऊंची बातें लिख, अच्छी कभी कभी बातें लिखते हैं और फिर समझना चाहे तो व्यक्ति से। तो ऐसा जो है यहाँ बराबर उसकी सारी परापेक्षा खत्म होकर के अब स्वतंत्र जीवन जीने की इसकी बहुत कृष्णता चालू हो गई। अब आगे बाहरी समागम। बाहरी समागम, इस लोक में 343 घन राजू परमाणु का विशाल क्षेत्र पड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र के सामने यह पूरा नगर अथवा यह पूरा देश या वर्तमान के भूगोल में मानी हुई पूरी दुनिया, यह सब इतने भी नहीं है जितने की समुद्र की एक बूंद हो, इतनी भी गिनती नहीं है। समुद्र की जितनी बूंद है उनमें से एक बूंद जितने हिस्से में बैठे उतना भी हिस्सा दुनिया के क्षेत्र के मुकाबले में आज की परिचित दुनिया नहीं है। देखो विशालता बता रहे हैं। विशालता। फिर यहाँ के मरे कहीं गए, फिर क्या रहा समागम, जहाँ यह जीव पहुँचता है वहीं की सारी बातें करने लगता है। कौन सी जगह सारभूत है और कौन सा समागम सारभूत है? सुकौशल की माँ, जिनका पुत्र से इतना तीव्र स्नेह था कि उसने स्नेह के कारण अपने महल में मुनियों का प्रवेश भी निश्चित कर दिया था कि कहीं साधु को देखकर अथवा इनके ही पिता मुनि हुए हैं वे ही आ गए तो उस रूप को देखकर कहीं पुत्र भी ना विरक्त हो जाए, इतना तीव्र अनुराग था। तो जब सुकौशल विरक्त हो गए तो माँ को बड़ी वेदना हुई, हाय पुत्र भी चला गया। उस आर्त ध्यान में मरकर सुकौशल की माँ सिंगनी हुई और सुकौशल के विषाद में गुजरी थी। तो उस सुकौशल को दुश्मन मानकर ध्यान में बैठे हुए सुकौशल को सिंगनी ने पंजा मारा और मुख से भक्षण किया। उनको इस समय केवल ज्ञान हो गया, वह तो मुक्ति पधारी, पर देखो तो जो पहले भव में प्यारा पुत्र था दूसरे भव में उस पर ही प्रहार किया, उसकी ही माँ ने सिंगनी के रूप में बाहरी समागम कहते हैं कौन सा क्षेत्र तुम्हें अच्छा है, कौन से निमित्त अच्छी है, वे जो तुम्हें जिसमें इतना अनुराग हो रहा है, मोह हो रहा है, वे तुम्हें इतने द्वेष के कारण बन जाते हैं, दोनों को तुम बना नाश करना चाहते हो, वही द्वेष का कारण बन गया।
इसलिए बाहरी समागम, बाहरी भयंकर मूर्ताएं, जीव की दशा देखो आप, तो ये कितना खतरनाक है मोह। कि जिस पुत्र व्यामोह में मर करके आत्मों ध्यान करके वो सिंगनी बनी, और उसी पुत्र के मार करके उसी पुत्र को मार करके खा लिया द्वेषवश। बताइए आप। तेरे कारण इसलिए कहते हैं, इसलिए अज्ञानता बहुत खतरनाक है। इसलिए आगे कहते हैं बाहरी ज्ञानी का साहस, आगे जो है ज्ञानी का साहस कितना महत्वपूर्ण है, यानी ज्ञानी का साहस, यानी ज्ञान का कितनी महत्ता है ज्ञान। अब उसकी सिद्धि कर रहे हैं। ज्ञानी का साहस, यह आत्मा को पकड़ा भी नहीं जाता, रोका भी नहीं जाता। इसमें कहाँ नाम खुदा है कि अमुक चेतन पदार्थ मेरा मित्र है या अमुक चेतन पदार्थ मेरा शत्रु है। भ्रम हो गया है, सो नाना चेष्टाएं की जा रही हैं, रात दिन मोए के प्रोग्राम, यह हल्ला, यह लल्ली, यह लल्ला, यह लल्ली, इन्हें बुलाओ, सत्कार करो, सेवा सत्कार करो। रात दिन मोए मोए की ही स्थिति गुजर रही है। भ्रम हुआ है ना, इस कारण उसके ही अनुकूल चेष्टाएं चल रही हैं। किसी भी समय यह मनुष्य 1 मिनट को भी सबका ख्याल भुलाकर ये सब पर हैं, अपना उपयोग मैदान साफ कर ले, अपना उपयोग मैदान साफ कर ले कि यहाँ किसी भी परतत्व का विकल्प नहीं करना है। तो यह बड़े हित की बात है। ऐसी हिम्मत ज्ञानी पुरुष में होती है। यह अशक्य बात नहीं है कि की जाने वाली बात है, अशक्य बात नहीं, कर सकने वाली बात है। जिसके मोह नहीं रहा वह तत्व का यथार्थ ज्ञाता है और घर में रहकर भी सारी व्यवस्था बनाता है, तो भी जिस क्षण आत्महित के अर्थ आत्मा को सुलझाने की सावधानी बनाता है, तो एक भी अणुमात्र उसके उपयोग में नहीं ठहरता। यह स्थिति कुछ ही समय को होती है, फिर अन्य की स्थिति का विचार व प्रबंध कर लेता है। ठीक है, पर वह यह योग्य है कि जब चाहे वह इस योग्य है कि पर वह इस योग्य है कि वह जब चाहे तब अपने उपयोग को विशुद्ध बना ले। हाँ, ये है ज्ञान और ज्ञानी का साहस। ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि वो इन सब संसार की विचित्रताओं को समझकर और अपने उस ज्ञान में इन सारी विचित्रताओं से अपने उपयोग को अलग करके अपने उपयोग को साफ कर ले, अपने उपयोग को निर्दोष बना ले, अपने उपयोग को निर्दोष करके अंतर में अपने उस आत्म तत्व का यदि ये ध्यान करता है, जिसको अपने स्वरूप का निर्दोष पने से अनुभव होता है, और वहाँ से इसका जो है भले ही अभी थोड़े समय के लिए परंतु उतने में उसके लिए सब दिख जाता है। जैसे भयंकर रात्रि जैसा अंधेरा हो गया और दिन में जब बदल आ जाते हैं, परंतु थोड़ी सी बिजली चमकती है, उस बिजली की चमक में अपन को पूरा रास्ता दिख जाता है। ऐसे ही जिसको जो है ऐसे अपने स्वरूप का लक्ष्य बनाकर अपने ज्ञान में, अपने उपयोग में, और ऐसे अपने निर्दोष तत्व का जो है अनुभव क्षण भर को भी हो जाए, तो उसके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है। वाकई अपना जो है मूल स्वरूप यही है, इसी में परम शांति है। और वो फिर क्या है, जब चाहे जब वो जो है अपनी वो कला एक बार दशा मिल गई, रास्ता मिल गया, तो वो अपनी उस कला को अपने जीवन में प्रयोग करते करते धीरे धीरे वो विशुद्ध दशा को ही शेष मान करके उसमें ही जीवन जीता है। ऐसा जो है ये इसमें जो है ज्ञान का साहस या ज्ञानी का साहस का खुलासा किया। अब करने लायक कर्तव्य, सख्त कर्तव्य भैया है क्या?
यहाँ भी तो तो ना राहुल भैया आप पढ़ो। राजेश पढ़ेंगे भी। सबके कर्तव्य भैया है क्या? यहाँ भी तो आप सब बिल्कुल अकेले अकेले बैठे हैं, कोई लिखता भी है क्या? इतने इतने वर्तमान में बैठे हो, सब अकेले अकेले बैठे हो, कोई सब नहीं है, कोई आपके साथ कोई में किसी से लिपटा तो नहीं है, सब अकेले अकेले बैठे हैं। कोई आपके साथ में पढ़ा भी है क्या? बस आप अकेले बैठे हैं, इसमें ही अपने आप के उस अकेले स्वरूप की दृष्टि बनाना है। कौन सी कठिनाई आती है? बाहर में जैसे अकेले दिख रहा है, वैसे अंदर में भी अकेले ही होते। हाँ, और बोलते आप अकेला उतरे बड़े अकेला हो, यो करो जीव को साथ ही जगा। ये सब अकेले अकेले थे, अकेला ही हूँ मैं, अकेले ही थे सब अकेले अकेले। ऐसे अपने आप को एकत्व का दृष्टि बन जाए, बस इसमें ही परम आनंद है, सार है और सब सार है। रही भीतर में पर के आकर्षण की कठिनाई, तो ज्ञानी संत ने ये यथार्थ प्रकाश पा लिया कि प्रत्येक द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र है। किसी भी समय सर्व पदार्थों का विकल्प दूर कर केवल आत्मदृष्टि का कार्य ज्ञानी ग्रस्त भी कर सकता है। इतना तो आप लोग देखते ही है कि कोई ग्रस्त बहुत अधिक फंसा हुआ है, किसी का ममत्व कम है, कोई अधिक परवाह नहीं करता। तो जब ऐसा तारतम्य हम यहाँ के पुरुषों में देखते हैं, तो क्या कोई ऐसा ज्ञानी है कि किसी क्षण चाहे तो सर्व पर उपयोग से हटकर केवल ज्ञान मात्र आनंद धन निज कारण परमात्म दत्त की अभेद उपासना कर सके। हे ग्रस्त भी ज्ञानी संत जैसा। ये कह रहे हैं कि देखो कि प्रत्येक जीव इतना तो समझ में आ रहा है कि प्रत्येक अकेले अकेले है, कोई किसी के साथी संगाती नहीं। ऐसे ही अंतर में अपना आत्मा भी वास्तव में देखा जाए तो सारे भाई के संयोग से विचित्रताओं से अलग पृथक एक अलग ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है। अब ऐसे उस ज्ञान तत्व की जिसको दृष्टि बन जाती है, ऐसा वो ग्रस्त भले ही भी निचली भूमिका में रहे, परंतु वो ग्रस्त जो है बाहर की स्थितियों में जो है अनेक परिस्थितियों फंसा होने पर भी वो अपने स्वरूप को अलग जब देखने लगता है, तो फिर क्या है कि वो जो है धीरे धीरे सारी समस्याओं से अलग हो करके और अपने उस चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव करके उस परमात्म तत्व की सिद्धि करने में सक्षम हो जाता है। और ऐसे जीव को जो है ध्यान में रख करके छेड़ालाकार ने लिखा है कि दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे चरित्र मोहे बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे गेही पै ग्रह में न रचे जो जलते बिंद कमल और नगर नारी को प्यार यथा कादे में है कमल। वो जो है इस प्रकार से अपने अलग शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करते हुए अपने को निराला परख लेता, अनुभव कर लेता है और उससे जो है उसका कोई अंदर में जो एक अपूर्व जीवन चालू हो जाता है। और ऐसे श्रावकों के लिए समंत्रभद्र आचार्य देव ने लिखा, चेलोपसृष्ट मुनि रे, जैसे सामायिक में जब वो गृहस्थ बैठता है तो जिस मानो के किसी मुनिराज के ऊपर किसी ने उपसर्ग कर दिया, ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है। ध्यान में जब बैठता है तो शरीर से बेखबर होकर, संयोगों से बेखबर होकर, संयोगी भावों से हटकर अपने उस चैतन्य स्वरूप के अनुभव में लीन हो जाने होने पर बाहर में ऐसे लगता है जैसे किसी मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग करके कपड़ा पहना दिया। तो उस मुनि की श्रावक की सामायिक दशा में मुनि से तुलना की आचार्य समझ मतलब ये है कि ये किया जा सकता है, असंख्य नहीं। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए भैया हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे करेंगे। अरे गृहस्थ नहीं होता, ये तो तुम्हारी जो है मैंने जो मोह की दृष्टि है उसमें तुम्हें लगता है या व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि अपन गृहस्थ है। वास्तव में तो प्रत्येक आत्मा इन सारे संयोगी भावों से ज्ञान दृष्टि से देखो तो पृथक ही है। ज्ञान कभी अन्य रूप होते नहीं, जानता सबको है पर जान करके भी वो ज्ञानी रूप रहता है और ज्ञान सोई आत्मा अन्य सोई कर। ऐसा यदि अपन अपने ज्ञान में अभेद आत्मा को देखें
उसी समय पर उनको अपना आत्मबोध होकर के और सारी की सारी भ्रांति दूर होती है और जीवन में शांति का प्रारंभ हो जाता है। ऐसा जो है अपन को ये अनेक अनेक पॉइंट बना करके उन्होंने दृष्टिकोणों से अपन को प्रत्येक जीव ऐसा भेद विज्ञान करके वैराग्यपने को त्यागे, अंतरात्मपने को ग्रहण करके अपनी परमात्मा दशा को सिद्ध करने के लिए एक निरंतर प्रयत्नशील रहे। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। इसी में अपन भले ही गृहस्थ दशा में रह रहे हो, परंतु उससे अगर अपन ऐसा भेद विज्ञान करके जीते हैं तो कहते हैं वो गृहस्थ भी वास्तव में एक प्रकार से संत है, साधु है, भावी भगवान है। ऐसा जो आचार्य ने स्पष्टीकरण दिया है, तो इसको बाद में देख सकते हैं। टाइम अपना दिया। चलिए सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत दर्शारहि कलिकाल में अनुभव करो विजन तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भाविजन अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा